Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video we're gonna learn about क्रॉस इन्फेक्शन. आज की वीडियो में हम जानेंगे क्रॉस इन्फेक्शन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, कॉजेज, रिस्क फैक्टर, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन. This video gonna be very informative for you all, so please don't skip this video and watch this video till the end. So let's roll into the video. Now you must be thinking that what is cross infection? So your answer is here. A cross infection is the transfer of harmful microorganisms that are usually bacteria and viruses. मतलब कि क्रॉस इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होता है जिसमें हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स यानी कि बैक्टीरियाज एंड वायरसेस का ट्रांसफ़र हो जाता है पर्सन टू पर्सन, जिसकी वजह से पर्सन इन्फेक्ट हो जाता है और इसे हम कहते हैं क्रॉस इन्फेक्शन. नेक्स्ट इज द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन कैन अकर बिटवीन पीपल, पीसेज ऑफ इक्विपमेंट और विद इन द बॉडी. मतलब ये लोगों में आपस में भी स्प्रेड हो सकता है. पीसेस ऑफ इक्विपमेंट की वजह से भी, मतलब जैसे किसी पर्सन का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है या फिर कोई सर्जिकल प्रोसेस चल रहा है या फिर कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट चल रहा है और उस प्रोसेस के दौरान कोई भी इक्विपमेंट कंटामिनेटेड है और उसकी वजह से वो पर्सन इन्फेक्टेड हो गया तो उसे भी हम क्रॉस इन्फेक्शन ही बोलेंगे. और बॉडी में, मतलब बॉडी से बॉडी में ही इन्फेक्ट हो सकता है. जैसे कि कोई एक ऑर्गन है, उसमें कोई इन्फेक्शन है और उसकी वजह से दूसरे ऑर्गन को भी इन्फेक्ट हो गया, वो इन्फेक्शन ट्रांसफर हो गया. ठीक है. Next is these infection can cause many complications. So medical professionals work hard to ensure equipment safety and a clean environment. इसका मतलब है कि इस इन्फेक्शन के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए सही टाइम पे. सो मेडिकल जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि सारे इक्विपमेंट्स बिल्कुल सेफली हों और एक क्लीन एनवायरनमेंट मेंटेन हो पेशेंट के आसपास. Next, we'll study types of cross infection. The symptom of cross infection depends on the source of the infection and also the part of the body that is infected. Now, there are two types of cross infection, direct and indirect. Now, first we'll study direct infection. Direct infection is the transmission when there is a physical contact between an infected person. मतलब कि डायरेक्ट, जैसे डायरेक्ट हम वर्ड से ही समझ पा रहे हैं कि इसमें डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट होता है. मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कोई एक पर्सन है, वो इन्फेक्टेड है और उसकी वजह से वो इन्फेक्शन किसी और पर्सन में भी ट्रांसमिट हो गया, तो इसे हम बोलेंगे डायरेक्ट इन्फेक्शन. नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट इन्फेक्शन. इसमें क्या होता है? इनडायरेक्ट इन्फेक्शन इज अकर व्हेन देयर इज नो डायरेक्ट ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट. मतलब इसमें हम समझ पा रहे हैं कि ह्यूमन से ह्यूमन का कोई कांटेक्ट नहीं होगा, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू या फिर किसी इक्विपमेंट के थ्रू ये इन्फेक्शन स्प्रेड होगा. जैसे कि ड्रॉपलेट से हो सकता है कि इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट से स्प्रेड हो गया, या फिर किसी इन्फेक्टेड इक्विपमेंट की वजह से होता है, या हो सकता है कि इन्वायरमेंट की वजह से हो सकता है कि इन्वायरमेंट में कोई माइक्रोब वगैरह या फिर कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया हो जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो गया है. नेक्स्ट विल स्टडी व्हाट आर द कॉजेज ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन. तो इसमें फंगई, पैरासाइट्स, वायरसेस एंड बैक्टीरिया, ये सब हैं जो क्रॉस इन्फेक्शन को ट्रांसमिट कर सकते हैं, फैला सकते हैं, जिसे हमें स्टॉप करना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए. अब ये किस तरह से स्प्रेड होता है, अब हम इस बारे में पढ़ेंगे. सो माइक्रोब्स कैन बी ट्रांसमिटेड बाय, किस तरह से ट्रांसमिट हो सकते हैं? जैसे कि अनस्टेरलाइज्ड मेडिकल इक्विपमेंट. जो मेडिकल इक्विपमेंट हैं वो प्रॉपरली स्टेरलाइज्ड नहीं किए गए हैं या बिल्कुल भी स्टेरलाइज्ड नहीं किए गए हैं, तो उससे ये क्रॉस इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत बहुत ज़्यादा होता है. नेक्स्ट इज कफिंग एंड स्नीजिंग. जैसे कि कफ करते टाइम या स्नीज करते टाइम कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और उसके ड्रॉपलेट्स किसी अनइन्फेक्टेड पर्सन को कांटेक्ट में आ गए हैं तो वो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकता है. नेक्स्ट इज टचिंग कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट. एज यू ऑल नो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो कंटामिनेटेड है और उसे कोई अनइन्फेक्टेड पर्सन टच करे तो उससे भी क्रॉस इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है. नेक्स्ट इज प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ कैथेटर और इंट्रावेनस लाइंस. मतलब कि ज़्यादा टाइम तक के लिए अगर हम कैथेटर यूज़ कर रहे हैं या फिर इंट्रावेनस लाइंस यूज़ कर रहे हैं तो उससे भी वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से क्रॉस इन्फेक्शन कॉज हो सकता है. ओके, आई होप टिल हेयर इट्स क्लियर टू यू ऑल. नेक्स्ट वील स्टडी द रिस्क ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन. द रिस्क फॉर इन्फेक्शन इज ग्रेटर व्हेन अंडरगोइंग अ मेडिकल प्रोसीजर. मतलब कि अगर कोई पर्सन है और कोई मेडिकल प्रोसीजर उसका चल रहा है तो उस टाइम पीरियड में रिस्क होने, क्रॉस इन्फेक्शन का सबसे ज़्यादा रिस्क होता है. और बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेडिकल प्रोसीजर के दौरान ही होता है, क्रॉस इन्फेक्शन बॉडी के अंदर भी हो सकता है. जैसे कि किसी एक ऑर्गन में और उससे दूसरे ऑर्गन में ट्रांसमिट हो गया. An infection in one part of the body can spread to another, like a respiratory infection spread to the ears or eyes. मतलब कि एक, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस पॉइंट में पढ़ा है कि एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में भी स्प्रेड हो सकता है. जैसे कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो है वो ईयर्स और आइज तक भी स्प्रेड हो सकता है, तो इसे भी हम क्रॉस इन्फेक्शन ही बोलेंगे. नेक्स्ट वील स्टडी डायग्नोसिंग ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन.
इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम क्रॉस इन्फेक्शन को किस तरह से डायग्नोस कर सकते हैं। तो ब्लड टेस्ट, फिजिकल एग्जामिनेशन, यूरिन टेस्ट और एक्सरेज, ये वो मेथड है जिनसे हम क्रॉस इन्फेक्शन को डायग्नोस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट विल स्टडी ट्रीटिंग ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन। नाउ ट्रीटिंग अ क्रॉस इन्फेक्शन डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। ऑब्वियसली अगर हम किसी भी चीज़ को ट्रीट कर रहे हैं, इन्फेक्शन को ट्रीट कर रहे हैं, तो वो इन्फेक्शन किस कंडीशन में है, मतलब एक्यूट है या क्रॉनिक है, उसी के ऊपर डिपेंड होता है हमारा ट्रीटिंग प्लान। सो एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड फॉर बैक्टीरियल, फंगल एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन। मतलब कि हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं बैक्टीरियल और फंगल और पैरासाइटिक इन्फेक्शन में, लेकिन हम वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स यूज़ नहीं करते हैं। एंटीवायरल ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट स्पेसिफिक टाइप ऑफ वायरसेस। मतलब वायरल इन्फेक्शन में हम एंटीवायरल यूज करते हैं। ओके, एंटी फंगल मेडिकेशन इन ट्रॉपिकल और ओरल फॉर्म कैन बी यूज टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शन। Next is parasitic transferred through cross infection may be treated with antibiotics and dietary changes. I hope treatment is clear to you all. Next we'll study the complication of cross infection. So untreated infection can lead to diarrhea, dehydration, pneumonia, sepsis, multi-system organ failure and death. इसका मतलब ये है कि क्रॉस इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फेटल होता है अगर इसे सही टाइम पर ट्रीट ना किया जाए, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू कॉल योर डॉक्टर इमीडिएटली इफ़ यू नोटिस सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन। द अर्लियर एन इन्फेक्शन इज आइडेंटिफाइड द ईजियर इज टू ट्रीट। नेक्स्ट विल स्टडी हाउ वी कैन प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन कैन कॉम्प्लिकेट अ कंडीशन और प्रोसीजर। ऑब्वियसली क्रॉस इन्फेक्शन किसी भी मेडिकल प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट कर सकता है। द बेस्ट वे टू अवॉइड इन्फेक्शन इज टू प्रिवेंट इट फ्रॉम ट्रांसफरिंग। सबसे अच्छा तरीका इस इन्फेक्शन को अवॉइड करने का ये है कि हम इसे ट्रांसफ़र ही ना होने दें। ओके, नेक्स्ट इज मेडिकल प्रोफेशनल्स फॉलो स्पेशल प्रोसीजर टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। Aseptic technique is a common process used to sterilize equipment so harmful microorganisms cannot spread from patient to patient. Aseptic technique यूज़ होती है सारे इक्विपमेंट्स को स्टेरलाइज करने के लिए, जिसकी वजह से सारे जो हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं और वो स्प्रेड नहीं हो पाते पेशेंट टू पेशेंट। और अपनी साइड से हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं इस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, जैसे कि हम अपने आसपास क्लीनिनेस मेंटेन करके रखें, प्रॉपर टाइम में अपने हैंड वॉश करते रहें, और अगर किसी पर्सन को कफ हो रहा है या स्नीजिंग हो रही है तो उससे खुद ही थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लें। साफ़ यूटेंसिल्स में खाना खाएं। पानी भी हम हाइजीन के अकॉर्डिंग पिए, ऐसा नहीं है कि गंदा पानी पी लें। प्रॉपर फिल्टर किया हुआ पानी हमें पीना चाहिए। प्रॉपर हमें हाइजीन मेंटेन करके खाना खाना चाहिए और अपनी पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन करनी चाहिए। इससे हम इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। दिस वीडियो एंड्स हियर, बट स्टिल इफ you have any doubt, you can comment it below. Stay tuned for the next video. Thank you so much for watching my video. If you find this video helpful, please give it a big thumbs up. And if you have any doubt or query, please leave a comment. And please don't forget to subscribe my channel and press the bell icon for more upcoming updates. Have a great day.